हेलो एवरीवन। तो आज न्यू प्रॉब्लम देखेंगे हम। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है? गिवन टू स्ट्रिंग नीडल और हैश टैग दिया रहेगा। रिटर्न द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ द नीडल इन हैश टैग। अगर मतलब इंडेक्स उसका रिटर्न करना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना कि यहाँ पे क्या लिखा है, SAD बट सैड लिखा था। ठीक है, तो देखो हमको सैड फाइंड करना है इस गिवन स्ट्रिंग में। ठीक है, हैश टैग में। तो मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ हैश टैग करके। अरे इसको हटाओ, इसको पढ़ा दो ना। ठीक है, ऐसे हमको सैड फाइंड करना है यहाँ पे। तो अगर देखो कि सैड एक बार यहाँ पे मिल रहा है, एक बार यहाँ पे मिल रहा है, बट हमको रिटर्न करना है फर्स्ट अकरेंस ऑफ दैट स्ट्रिंग। तो फर्स्ट अकरेंस मतलब क्या हो सकता है कि अब यहाँ पे ये दिया हुआ था, अब हम यहाँ पे सेकंड है, फर्स्ट अकरेंस तुम्हारा ये हो गया तो लॉक हो गया कि भाई फर्स्ट अकरेंस तुम्हारा यहाँ पे मिल रहा है। भाई रिटर्न क्या कराना है? उसका पहला इंडेक्स जो स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है, तो उसका पहला जो इंडेक्स है वो रिटर्न कराना है। तो हमको सैड पहले मिल गया ना। यहाँ देखो, यहाँ पे इंडेक्स क्या है, 0 है, 0 1 2 3 4 5, राइट। तो तुम्हारा ये इंडेक्स तुमको रिटर्न कराना है 0 वाला, क्योंकि हमको 0 पोजीशन से ही वो हमको स्ट्रिंग मिल गई है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। हम दूसरा एग्जांपल लिया वो नहीं लिखेंगे, दूसरा एग्जांपल हम अपना बनाते हैं। जैसे कि मिल रहा है ABCD और मैंने लिखा यहाँ पे ओके, और लिखा मैंने हाय, और EFG। ठीक है, अगर मुझे मान मान लो फाइंड करना है, यहाँ पे मैंने लिख दिया ओके, फिर से लिख दिया, ये तुम्हारी स्ट्रिंग दी हुई है। और हमारी निडिल क्या रहेगी? हमारी निडिल इक्वल टू तुम्हारा ओके है। ओके, ये फाइंड करना है। तो देखो ऑन साइड तुमको दिख रहा होगा कि एक ये तुम्हारा ओके है और ये तुम्हारा ओके है। अब फर्स्ट अकरेंस हमारा तो ये वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट अकरेंस ये है, तो जो इसका पहला कैरेक्टर का जो इंडेक्स होगा वो रिटर्न कराना है। तो पहला इंडेक्स क्या है तुम्हारे पे? 0 है, यहाँ पे इंडेक्स 1, ये 2, ये D3 है, ये 4 है, ओके 5 पे है, और A 6 पे है, और Y 7 पे इंडेक्स पे है। तो अगर हम इटरेट करेंगे, हमको ओके मिल जाएगा, तो हम रिटर्न करा देंगे 4 को। तो रिटर्न तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है, 4। ये तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, ये तुम्हारा 4 आंसर आ गया तुम्हारा। ठीक है, अब इसको देखते हैं सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, सॉल्व कर कैसे सकते हैं? अगर यहाँ पे इन्होंने दिया होता है यहाँ पे, या मैं STR ले रहा हूँ, हैश टैग लिख दूँ यहाँ पे मैं इसको, हैश टैग। इन्होंने दिया होता सैड, क्या देता सैड, मैं सैडेस्ट लिख देता हूँ, सैडेस्ट। और नहीं, यहाँ बहुत ख़राब हो जाएगा, यहाँ पे मैं हैप्पी लिख देता हूँ। ठीक है, हैप्पी, हैप्पी बट। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है ABCD, फिर मैंने लिखा है पे हैप्पन। ठीक है, ठीक है, बहुत, और मैंने इतना बंद कर दिया। ठीक है, तो और हमको फाइंड करना है CD। ठीक है, मैं यहाँ पे CD लिख देता हूँ, हमको मुझे फाइंड करना है CD। और जैसे कि CD यहाँ पे दे रहा है ना, हमको मुझे CD फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे नीडल लिख देता हूँ मैं, नीडल तुम्हारी जो है, हमारी नीडल है वो हमारी जो है CD है। ठीक है, CD दिख रहा है यहाँ पे CD है, और यहाँ पे CD है, बस। ठीक है, मुझे फाइंड करना है। और इसकी लेंथ मैं लिख देता हूँ, N लेंथ है इसकी, और इसकी लेंथ M है। ठीक है, M मतलब यहाँ पे 2 होगी लेंथ इसकी, बट यहाँ पे M लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, और M इक्वल टू यहाँ पे 2 लिख दिया, और N इक्वल टू तुम्हारा लिख दिया कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यहाँ पे 20 लिख दिया। N लेंथ है तुम्हारी हैश टैग की, और नीडल तुम्हारी CD है। ठीक है, तो फाइंड कैसे करेंगे? तो पहले हम लोग देखो, अगर फाइंड करने के लिए पक्की सी बात है ना, हम ट्रेड करेंगे, पहले हैशटैग में ट्रेड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया फॉर लूप। कैसे करोगे? आई से आई यहाँ चला एक बार, फिर यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, ऐसे चलेगा। और हर हर करेक्टर पे हम लोग, हर करेक्टर पे हम लोग नीडल के पहले करेक्टर को मैच कराएंगे। जैसे कि पहले आई पे यहाँ पे हम लोग आएंगे, तो नीडल का पहला करेक्टर क्या है तुम्हारा? C है, तो इससे मैच कराएंगे। अगर मैच नहीं कर रहा तो हम आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे ही करना है, इतना तो समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग लिखें, अगर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, चलो ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं फाइल लूप। यहाँ पे मैं लाइन खींच देता हूँ, यहाँ पे यहाँ मैं कोड लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखा वाइल। ठीक है, यहाँ पे आई जो है लेस देन तुम्हारा N लिख दिया। ठीक है, और ये CD तुम्हारा है, CD है। तो या तो मैच करा दो, ये लिख दो, या तो तुम सीधा सब स्ट्रिंग लिख सकते हो। सब स्ट्रिंग क्या होता है पता है ना? जैसे कि हैश टैग है, अगर यहाँ पे मैं लिखा हैश टैग, हैश टैग डॉट सब स्ट्रिंग लिख दिया मैं, सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग लिख दिया। और यहाँ पे मैं इंडेक्स, स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स लिखूंगा। जैसे मैं रैंडम लिखता हूँ, यहाँ पे 2 6 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, ये U तुम्हारा 6 है, और T तुम्हारा 7 है,
और ये 8 और 9, ठीक है। इंडेक्स मैंने लिख दिया और मैंने बोला सब स्ट्रिंग, तो ये क्या रिटर्न करके देगा तुम्हारा, ये तुम्हारी स्ट्रिंग रिटर्न करके देगा तुम्हारा, ये तुम्हारा हो जाएगा कितना, 2 से लेकर 6 तक। तो 2 तो देखो अगर स्टार्टिंग लिखता हो ना तो 2 उसको जो सब स्ट्रिंग जो है 2 इंडेक्स को इंक्लूड करेगा, लेकिन जो तुमने इंडिंग इंडेक्स लिखा हुआ है कि यार यहाँ से 2 तक 6 तक लाना, तो 6 को इंक्लूड नहीं करेगा, उससे एक कम को इंक्लूड करेगा, 6 को इंक्लूड नहीं करेगा। तो 2 से लेकर के तुम्हारे यहाँ 5 तक लेगा, ठीक है। 2 से लेकर 5 मतलब कि ये तुम्हारा हो गया ये इतना पोर्शन, मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, ये पी पी स्ट्रिंग में लिखता हूँ मैं PPYB, ठीक है। ये तुम्हारा स्ट्रिंग आंसर आएगा तुम्हारा, ठीक है। याद रखना लास्ट इंडेक्स नहीं लेता है तुम्हारा, इससे एक कम लेगा, ठीक है। तो ये तुमने लिखा, ये ON टाइम पे नहीं चलता है, ठीक है। अगर सबको पता होगा ये ON टाइम पे नहीं चलेगा, ये तुम्हारा चलेगा कितना, 1 2 3 4 4 टाइम्स, ठीक है। क्योंकि ये सब स्ट्रिंग का मतलब ये हुआ कि इस स्ट्रिंग में जा करके 2 से लेकर के हर एक इटरेट करता है, 2 को 3 को 4 को 5 को इटरेट करके इसने हैश टैग में इटरेट करके इसने नई स्ट्रिंग बनाई है, ठीक है। ये तुम्हारा ON टाइम पे नहीं चल रहा है, ये तुम्हारा चल रहा है 4 टाइम्स, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि मुझे सब स्ट्रिंग ढूंढना है, ठीक है। तो अब मुझे सब स्ट्रिंग क्या ढूंढना है, मुझे CD ढूंढना है, निडल ढूंढना है, निडल, ठीक है। तो मैं यहाँ ट्रेड कर रहा हूँ आई पे, आई अभी यहाँ पे 0 पे है, ठीक है। यहाँ पे आई, यहाँ पे आई है, तुम्हारा H पे है, और ये ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे इफ़ जो है, ठीक है, आई से सब स्ट्रिंग लेकर के CD की लेंथ तक, ठीक है, और जो सब स्ट्रिंग टंग करके आएगी उसको इक्वल करेंगे, इसके बराबर है क्या, देखो कैसे। देखो मैंने बोला कि जैसे हैश टैग था ना, तो यहाँ मैं इसको सब मिटा के इसको STR लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा ईजी पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि STR लिख दे रहा हूँ, STR, ठीक है। STR तुम्हारी ये है, मतलब कि स्ट्रिंग ये है तुम्हारी। तो मैंने बोला कि तुम्हारा STR डॉट सब स्ट्रिंग कहाँ से कहाँ तक, आई, अभी मैं आई पे खड़ा हूँ, तो आई से लेके कहाँ तक, जिसकी इसकी लेंथ है ना, जिसकी इसकी लेंथ है, ठीक है। जैसे CD में ढूंढ रहा हूँ तो CD की लेंथ 2 हो गई, तो आई को इंक्लूड करके यहाँ तक, यहाँ तक ये जो 2 स्ट्रिंग बन रही है, मैं चेक करूंगा नीडल के बराबर है क्या, नहीं बराबर है, ठीक है। तो आई यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर ये चेक करेगा, ये A और P को चेक करेगा, नहीं बराबर है। तो यहाँ से क्या आएगा, PP को चेक करेगा, 2 स्ट्रिंग के बराबर, क्योंकि इसकी लेंथ ही 2, जो नीडल फाइंड कर रहे हैं हम लोग, उसकी लेंथ ही तुम्हारी 2 है, ठीक है, इसलिए। हेलो, ठीक है, इसकी लेंथ हमारी 2 है, इसलिए हम लोग इसको करेंगे। तो लिखेंगे कैसे, आई से स्टार्ट हो गया, आई स्टार्ट हो गया, तो आई के आई प्लस निडल की जो लेंथ है वहाँ तक, तो मैंने लिखा आई प्लस निडल की लेंथ क्या है तुम्हारी, एम, ठीक है। ये लिख दिया मैंने, यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगा दिया और यहाँ पे कॉमा ये कर दिया, ठीक है। ये इतना लिख गया। तो STR जहाँ भी मेरा आई होगा, आई से मैं इतना आगे बढ़ के, निडल तुम्हारा कितना भी लंबा होगा तो निडल के लेंथ के बराबर इतना बढ़ के मैं चेक करूँगा ये बराबर है क्या। फिर तुम्हारा आई आगे जाएगा, फिर आई को इंक्लूड करके यहाँ तक चेक करूँगा बराबर है क्या, ठीक है। फिर आई यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से इंक्लूड करके वाई और बी को चेक करेगा बराबर है क्या, ठीक है। ये हम लोग इस तरह से स्ट्रिंग को कंपेयर करेंगे। और याद रखना ये इफ़ में लिखा हुआ है, बट सब स्ट्रिंग तुम्हारा एक लूप चलाएगा, लूप ही मानना है इसको, क्योंकि ये नंबर ऑफ जो तुमने लेंथ दिया है ना स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग का इंडेक्स और एंडिंग का इंडेक्स सब स्ट्रिंग बनाने के लिए, वो तुम्हारा उतने ऑपरेशन चलेगा। तो ऑपरेशन कितना चलेगा, ये चलेगा तुम्हारा, मैंने ये इसकी लेंथ क्या है यहाँ पे M है ना, क्योंकि जहाँ पे भी चलेगा ये तुम्हारी आई से लेकर के M तक चलेगा, M तुम्हारा क्या है, निडल की लेंथ है, तो तुम्हारे इसका ऑपरेशन कितना हो गया, M है, ठीक है। ये M टाइम चलेगा, ठीक है। ये अब ये चेक करना मुझे बराबर है क्या, तो मैंने इसको राइट शिफ्ट किया थोड़ा सा, मैंने इसको बोला ये बराबर किसके है, निडल के, ठीक है। अगर ये बराबर है तो तुरंत यहीं पर रिटर्न करा दो, तुम्हारा आई रिटर्न करा दो, ठीक है, रिटर्न आई, बस ये तुम्हारा इतना ही करना है हम लोगों को, ठीक है। समझ में आया कैसे करना है, फिर से देख लेते हैं कि हम इसको ट्रेड करेंगे। आई एक बार यहाँ पे आया, इसने कंपेयर किया, ये इस ई वाला इफ देखना, ये इसने कंपेयर किया कहाँ से कहाँ तक, H से लेके A तक, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब स्ट्रिंग में लगाऊंगा अगर, तो यहाँ पे इस समय 0 है और M कितना है, 2 है, ठीक है। तो 0 + 2 यहाँ पे 2, तो 0 से लेकर 2 तक बनाएगा, 0 से 2 तक लिखा हुआ है, लेकिन एक कम तक जाएगा, तो मतलब 0 से लेकर 1 तक जाएगा, तो 0 से लेकर 1 तक तुम्हारी स्ट्रिंग इतनी हुई, इतनी, ठीक है। तो ये इसे कंपेयर किया, स्ट्रिंग बराबर क्या, नहीं, तो आई प्लस 1 कर दिया मैंने, यहाँ पे क्या कर दिया, इसको ब्रैकेट यहाँ खोलो और यहाँ बंद कर दो, बस, ठीक है। और यहाँ पे आई प्लस प्लस कर दिया और ये वाइल लूप का ब्रैकेट बंद हो गया तुम्हारा, ठीक। तो अगर ये काम किया तो पट से वहीं पे तुम्हारा तुरंत तुम्हारा रिटर्न हो जाएगा और ये फॉर लूप चलना सब बंद हो जाएगा। अगर नहीं बंद हुआ तो आई आगे बढ़ाओ, ठीक है। आई यहाँ पे बढ़ाया, फिर इसने 2 तक देखा, यहाँ से 1 2 तक देखा, 1 2 तक देखा, इतना देखा, इतना वाला पोर्सन A और P को,
ठीक है, ये मैं बराबर क्या नहीं है, तो ऐसे आई यहाँ पे आई ये भी बराबर नहीं है, आई यहाँ पे आई ये भी बराबर नहीं है तुम्हारा, ठीक है, ये आई वहाँ यहाँ पे ये भी बराबर नहीं है। तो आई चल चल के एक टाइम यहाँ पे आया, ये भी बराबर नहीं है, आई यहाँ पे आया, आई यहाँ पे वैल्यू कितनी है इसकी 9 है, ठीक है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 9 + 2 11, 11 मतलब 9 और 10, ठीक है, 11 काउंट नहीं करेगा, एक कम काउंट करेगा सब स्ट्रिंग, तो 10, ठीक है, तो 9 और ये तुम्हारा जो है ये 10 पोजीशन पे है, तो तुम्हारा ये वाला पोर्शन जो तुम्हारा बी और सी को कंपेयर किया, ये बराबर है क्या, बराबर नहीं है, तो ये इफ काम ही नहीं किया और ये आई आगे बढ़ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा 10 और 11 मतलब 10 और 2 मतलब कि 12, तो 10 और 11 को चेक करेगा, 12 काउंट नहीं करेगा, तो 10 ये तुम्हारा था और डी तुम्हारा 11 पोजीशन पे था, तो तुम्हारा ये काम कर गया, ये इफ काम कर गया, इसने बोला कि हाँ इक्वल है और तुरंत रिटर्न करा दिया किसको 10 को, क्योंकि आई 10 पे था, तुम्हारा ये आंसर हो गया, ठीक है। पहली बार मिलते ही हम लोग उसको आई को रिटर्न करा देंगे कि फर्स्ट अक्रेंस तुम्हारा जो है आई है, बस इतना ही करना है। सी डी यहाँ पे भी मिलेगा बट यहाँ तक जाएगा नहीं ना, क्योंकि हमने यहाँ पे रिटर्न करा दिया, तो एक बार में ही आगे वो लूप चलना बंद हो जाएगा, सारा फंक्शन यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा, वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो इसको इस तरीके से करेंगे, ठीक है। याद रखना सब स्ट्रिंग तुम्हारा जो है कि ये बिग वन ऑपरेशन नहीं लेता, ये उतना ऑपरेशन लेगा जो तुमने लेंथ डाला है, लेंथ हमने डाला है कितना है एम, ठीक है। तो ये तुम्हारा कितना चलेगा, पहला फॉर लूप चलेगा तुम्हारा ओ एन तक, क्योंकि भाई इसको तो पूरा ट्रेड करना है ना, जो स्ट्रिंग तुमने दिया है उसको तो पूरा ट्रेड करना है, ठीक है, उसकी लेंथ एन है, तो ये तुम्हारा चलेगा कितना बिग ओ एन तक, और ये तुम्हारा चलेगा जो इफ कंडीशन सबस्ट्रिंग लगाया हुआ है वो तुम्हारा चलेगा कितना बिग ओ, यहाँ पे लिखता हूँ बिग ओ एम में, ठीक है। तो नेस्टेड फॉर लूप में तुम्हारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारी कितनी हो गई, टी सी तुम्हारी हो गई बिग ओ, नेस्टेड है याद रखना, मल्टीप्लाई होता है, अगर दो लूप लगाते हो याद है ना एन स्क्वायर आता है, तो वैसे ही ओ इंटू एम करेंगे यहाँ पे, एन इंटू एम करेंगे, ठीक है, एन इंटू एम, ये तुम्हारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कुछ है क्या, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कुछ नहीं है, क्योंकि हमने कुछ ना हैश मैप लिया ना कोई एरे लिया स्टोर कराने के लिए, बस सीधा हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं, लॉजिक लगा रहे हैं, कोई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारी जीरो है, ठीक है। तो टी स्पेस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारी जीरो हो गई, और मतलब कि इस पर तुमने कुछ वेरिएबल लिया होगा ना, कुछ वेरिएबल, तो बिग ओ वन बिग ओ टू बिग ओ वन मतलब कि कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो तुमने इसको इस तरह से दिखा दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ वेरिएबल लेंगे ना, तो उसको कांस्टेंट यहाँ पे कांस्टेंट लिख दो इसको, कांस्टेंट, ठीक है, स्पेस तुम्हारी कांस्टेंट है, ठीक है। और बिग ओ वन बोल सकते हो, और मैंने इसको क्या किया, बस ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। अगले लेकिन इसका और भी तरीका है करने का, और भी तरीका ये है कि तुम सब स्ट्रिंग ना लगाओ, उसको वाइल लूप से लगा सकते हो, वाइल लूप से कैसे कर सकते हो वो भी देख लेते हैं, वाइल लूप से वो भी इजी पड़ेगा तुमको, ठीक है। अगर अगर मैंने बोला कि आई अभी यहाँ पे मैं बंद कर दे रहा हूँ, आई प्लस प्लस तो करना ही करना है, ठीक है, क्योंकि हमको आगे तो जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने बोला कि अगर अभी मैं करंटली आई पे हूँ, तो अब मैं सब स्ट्रिंग हटा दे रहा हूँ, फंक्शन यूज़ नहीं करते हैं, तो कैसे करेंगे कि यार एक इंटीजर ले लो, इंटीजर के इक्वल टू आई रख लो यहाँ पे, ठीक है। और मैंने बोला वाइल वाइल जो हमारा जो है जैसे निडल दिया था ना, निडल, तो निडल डॉट कैर एट कितना के पे, ठीक है, इक्वल टू एस टी आर इक्वल टू एस टी आर डॉट, यहाँ पे कैर एट होगा, थोड़ा सा रेड ऑफिस का देता हूँ, दिखना चाहिए बस, ठीक है। तो यहाँ नहीं बोला, इसको मैं इधर कर देता हूँ, 1 मिनट, ठीक है, इसको मैंने इधर कर दिया थोड़ा सा। अब मैंने बोला कि यार अगर ये बराबर है तुम्हारा एस टी आर के, कैर ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे कितना के, ठीक है। देखो हम लोग आई को नहीं बढ़ाएंगे, यहाँ पे के प्लस प्लस कर दिया, ठीक है, यहाँ पे के प्लस प्लस कर दिया, ठीक। अब इससे क्या होगा कि देखो ये तुम्हारा एक मैंने आई को स्टोर करा लिया कि भाई आई जहाँ पे भी वहाँ स्टोर करा देंगे, अगर ये वैल्यू तब काम करेगा जब मिडिल का फर्स्ट कैरेक्टर मतलब सी है यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टर तुम्हारा के यहाँ पे है इस समय, के यहाँ पे और एच यहाँ पे है, स्टार्टिंग जब फॉर लूप स्टार्ट करेगा तो के यहाँ पे तुम्हारा के यहाँ पे है, ठीक है। मैच किया, इफ काम ही नहीं किया, इफ काम नहीं करेगा, ठीक है, ये आई बढ़ता जाएगा, आई बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ के यहाँ पे आ गया, इस टाइम यहाँ पे आ गया, के यहाँ पे आ गया, याद रखना, मतलब आई यहाँ पे आएगा, तो मैंने के में डाल दिया आई की वैल्यू, तो के यहाँ पे आ गया। अब ये इफ काम किया कि निडल डॉट कैरेक्टर जो कैरेक्टर एट के है, निडल कैरेक्टर एट के, ठीक है, यहाँ पे अब के नहीं लिखना, यहाँ पे यही कन्फ्यूजन होगी ना, हम लोग एस टी आर जो हमारा था यहाँ पे के लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आई वैलिड था, यहाँ पे नहीं भाई, यहाँ पे तो आई 10 है, यहाँ पे 10 है क्या, यहाँ पे 10 नहीं है ना, इसलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, एक और ले लिया यहाँ पे जे इक्वल टू जीरो, यहाँ पे जे लिखेंगे, याद रखना,
ठीक है, जे लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये तो जीरो से कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे ना हम लोग। तो अब यहाँ पे जे यहाँ पे था, के यहाँ पे है, तो के और जे जीरो बराबर है क्या? हाँ, तो के को भी आगे बढ़ा दो और जे को भी आगे बढ़ा दो, ठीक है। तो के भी आगे बढ़ गया एक बार और जे भी आगे बढ़ गया, के यहाँ पे आ गया। याद रखना आई यहाँ पे है, अभी आई यहाँ पे स्टक ही करेगा, आई यहाँ पे है, रुका हुआ है, हम लोग आई कुछ नहीं कर रहे हैं, ये वाइल लूप काम कर रहा है बस इंटरनल, ठीक है। और के भी आगे बढ़ गया, जे भी आगे बढ़ गया, ठीक है। फिर इसने बोला कि यार कि निडल के जो जे पोजीशन पे, मतलब कि सेकंड पोजीशन पे, क्योंकि यहाँ पे जे जीरो था ना, सेकंड टाइम पे जे वन हो जाएगा, तो सेकंड पोजीशन इसकी जो है आई थिंक वन इंडेक्स, तो डी है, और के को आगे मैंने बढ़ाया था, ठीक है, तो के यहाँ पे डी है, हाँ, तो फिर से इसने बढ़ा दिया ये चीज़, ठीक है। तो अब के कितना हो गया होगा कि यहाँ पे अब जे कितना हो गया यहाँ पे, एक बार जे बढ़ा था आई हो गया था, वन हो गया था, और दूसरी बार जे बढ़ा तुम्हारा टू हो गया, ठीक है। यहाँ पे वन हो गया था, इस बार भी मैच किया, तो फिर कंडीशन काम की, अब ये जे तुम्हारा हो गया टू, ठीक है। एक बार काम किया, जे वन हो गया, वन पे आ गया, दोबारा मैच हो गई ये वाली कंडीशन, तो जे टू हो गया, यहाँ पे जे इक्वल टू टू हो गया, ठीक है। तो मैं वाइल लूप के अंदर ही लिखूंगा कि इफ़ जे इक्वल टू निडल की लेंथ के बराबर हो जाती है, मतलब कि एम के बराबर हो जाती है, तो रिटर्न कर दो क्या, रिटर्न आई कर दो, बस इतना ये भी करना है, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा ये तुम्हारा वाइल लूप था, यहाँ पे ये वाइल लूप खत्म होता है, यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ ऐसे, ये वाइल लूप तुम्हारा यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है। सब स्ट्रिंग वाला ही काम है यार, ठीक है। कोई सब स्ट्रिंग तुम स्टार्ट करोगे ना, तो वो सब स्ट्रिंग तो जीरो से कंपेयर करना स्टार्ट करोगे ना पहले इंडेक्स से, और आई यहाँ पे है वहाँ से स्टार्ट करोगे। तो मैंने आई यहाँ पे था, यहाँ से मैं जे से कंपेयर कर रहा हूँ, अगर मैच कर गया तो आई को आगे बढ़ा दोगे, रिटर्न कैसे करोगे? आई को रिटर्न नहीं कर सकते ना, इसलिए के में लिख लिया और के को आगे बढ़ाया, जहाँ से आई था वहाँ से के को आगे बढ़ाया और जैसे कंपेयर किया। अगर अगर मैच हो जाएगा ना, तो ये जे किसको, जे तुम्हारा एक बार एक्स्ट्रा आगे बढ़ता है ना, वाइल लूप खत्म होता है, तो जे की जो लेंथ है अगर तुम्हारी एम के बराबर हो गई, मतलब कि मान लो जे लास्ट तक चल चुका है, तो तुमको वहाँ पे तुमको वो स्ट्रिंग मिल चुकी है, तो तुमने वहीं रिटर्न करा दिया आई को, क्योंकि आई तो रुका हुआ था वहाँ पे ना, हम के को बढ़ा रहे थे, तो हमने रिटर्न आई को करा दिया, ठीक है। बस इतना ही करना है, तो इसको कर लेते हैं। हम्म, तो थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं दिखने के लिए। तो मैं एक इंटीजर आई इक्वल टू जीरो ले लेता हूँ, बस इतना ही किया, और मैंने बोला कि वाइल आई जो है लेस देन है स्टैक के है, ठीक है। और ये बस चलते जाओ, तुम इटरेट करते जाओ, और मैंने बोला कि इफ़ जो है सब स्ट्रिंग किसका, है स्टैक का, है स्टैक का सब स्ट्रिंग आई से लेकर के आई प्लस निडल की लेंथ तक, मतलब कि सीधा यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ ना मैं, एंटी एम इक्वल टू निडल डॉट लेंथ, ठीक है, ऐसे सीधा यहाँ लिखने में कन्फ्यूजन थोड़ा सा बड़ा बड़ा हौच पौच लगता है, तो मैंने यहाँ पे एम लिख दिया, ठीक है, यहाँ तक जाएगा। अगर ये बराबर है किसके, निडल के, ठीक है, निडल के बराबर हो गया, तो रिटर्न करा दो आई को, ठीक है। ये काम करेगा, एक बार टर्मिनेट हो जाएगा वाइल लूप, अगर नहीं काम करेगा तो पूरा मतलब कि एक बार टर्मिनेट नहीं हुआ, मतलब कि वो हमको मिला ही नहीं इंडेक्स, तो मैंने उसमें रिटर्न करा दिया, ठीक है। अब मैं रन कराऊंगा, मैं एक बार पहले से कर चुका हूँ, तो जो पहली बार करूँ उनको दिक्कत हो रही होगी समझने में, मैं तो एक बार पहले से कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये मैंने किया, और इसने बोला कि अच्छा आई प्लस प्लस नहीं किया यार दोस्त, आई प्लस प्लस करना भूल गया, क्योंकि आई तो आगे बढ़ाएगा ही ना, तो आई प्लस प्लस की आगे बढ़ाया अब, ठीक है। इसने, हाँ, अब देखो इसने बोला आउट ऑफ बाउंड, इसलिए इसने ऐसा इसलिए बोला कि देखो, ये तो ये इसको हटाओ, देखो इसने बोला कि देखो इसको अगर देखोगे यहाँ तक सैड बट सैड लिखा हुआ था, ठीक है। मैंने बोला कि मुझे सैड फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा आई था, इसमें आते हैं, इसमें ऐसा ये हो, इसलिए ऐसा आउट ऑफ बाउंड इसलिए बोल रहा है कि थोड़ा सा नीचे आते हैं, देखना यहाँ पे सैड बट सैड लिखा था, राइट। तो अब मैं बोल रहा था कि जा आई इटरेट करेगा, आई यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, सब में जाएगा, ठीक है। तो आई यहाँ पे गया, सपोज करो आई सैड इसमें है ही नहीं ना, तो एक काम करता हूँ, सैड यहाँ पे टी लिख दिया, बट लिख दिया एस ए, यहाँ पे एम लिख दिया, ठीक है। ये तुम्हारी स्ट्रिंग थी है स्टैक वाली, और मुझे निडल दिया हुआ था, ये मैंने अपने आप बनाया है, उसको मत देखना कि वो उसमें क्या लिखा था, ठीक है, सैड था, ठीक है। आउट ऑफ बाउंड क्यों आ रहा है ये बताना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। निडल की बात करता है यहाँ पे सैड, यहाँ से हम जो वाई लूप लगाया सब स्ट्रिंग लगाओ, दोनों एक ही मेथड है, मैंने यहाँ कंपेयर किया कि आई यहाँ पे था और हम यहाँ पे जे यहाँ से कंपेयर करा रहे हैं, ठीक है। तो कंपेयर किया, जे मैच कर गया, आई मैच कर गया, बट ये मैच नहीं किया, ठीक है। तो आई आगे बढ़ गया, ठीक है, फिर आई आगे बढ़ गया,
फिर एक आई आगे बढ़ गया, ठीक है, फिर एक आई आगे बढ़ गया, ठीक है, देखो यहाँ मैच नहीं कर रहा है, यहाँ मैच नहीं कर रहा है, फिर एक आई आगे बढ़ गया, ठीक है। तो एक बात बताओ, यहाँ तो यहाँ तो मैच किया नहीं, आई यहाँ पे चला आया, आई यहाँ पे भी चला आया, ठीक है। एक कंडीशन मान लो कि यहाँ पे एम नहीं था और हम ये कर रहे थे, आई जब यहाँ पे था, ठीक है, अब मैंने बोला था इससे कि सब स्ट्रिंग चेक करो हैश टैग का, मतलब कि एस टी आर डॉट, यहाँ पे एस टी आर, ये एस टी आर है तुम्हारा, एस टी आर डॉट सब स्ट्रिंग जो है आई से लेकर के आई प्लस एम तक, एम बोले तो इसकी लेंथ, ठीक है, इसकी लेंथ था। तो मैंने बोला सब एस टी आर डॉट सब स्ट्रिंग चेक करना, तो कोई यहाँ पे तो एस एम मैंने हटा दिया इसीलिए अभी, यहाँ पे सब स्ट्रिंग चेक करते ना, आई प्लस एम, मतलब कि आई प्लस आई कितना यहाँ पे, यहाँ पे ये 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ पे 4, ये 5, ये 6, 6 + 3 मतलब कि 9, ठीक है, 9, और इसकी 7, और यहाँ 6, यहाँ पे 7 + 9, ठीक है, और ये जाएगा कहाँ तक, मतलब कि यहाँ पे क्या है, कितना है तुम्हारा 6 है, 6 + 3 मतलब कि 9 हो गया, ये जाएगा तुम्हारा 6 से लेकर के 8 तक जाएगा, 8 तक जाएगा, बट इसकी लेंथ तो है ही नहीं 8 तक भाई, तो 7 तक खत्म ही हो गया। तो आई जो तुमने सब स्ट्रिंग निकाल रहे हो इसमें, तो यहाँ से लेके आउट ऑफ बाउंड हो गया ना, क्योंकि तो हम इसकी लेंथ यहाँ से लेकर के प्लस एक और कैरेक्टर दे रहे हैं, बट यहाँ पे कुछ है ही नहीं, ये खाली है, तो इसलिए आउट ऑफ बाउंड बता रहा है। इसलिए जब सब स्ट्रिंग चेक करेंगे ना, तो ये वाला हमको ये चेक करना पड़ेगा कि आई प्लस एम करने पे, आई प्लस एम करने पे वो स्ट्रिंग के अंदर ही रहे। तो ऐसे में क्या होगा कि हम यहाँ तक लास्ट तक चेक कर पाएंगे कि आई प्लस 3 करने पे कितना हो गया तुम्हारा, 5 + 3 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा यहाँ पे, और जाएगा 7 तक, तो हम चेक जाएगा 7 तक, तो सब स्ट्रिंग या टी से लेकर के ए तक बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर आई आगे आ गया ना, तो चेक ही नहीं करना मुझे, क्योंकि हम आई प्लस एम करने पे आउट ऑफ बाउंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने इसीलिए यहाँ पे लगा दिया कि भाई अगर जो मैं कर रहा हूँ काम ना, कि मैंने बोला आई प्लस एम जो कर रहा हूँ मैं, एम मतलब कि हाँ, एम जो ये कर रहा हूँ हमेशा लेस होना चाहिए हैश टैग के अंदर ही होना चाहिए, लेंथ के अंदर ही होना चाहिए, एंड तब ये मैंने लगाओ, ठीक है। अब ये करता हूँ, देखो सबमिट हो गया, पहला पहला गलत क्यों आ रहा है वो देख, तुरंत देख लेते हैं इसको क्या दिक्कत आ रही है इसमें। मिडिल तुम्हारा हो गया, आई प्लस एम मैंने किया, वो लेस देन तुम्हारा उसके लेंथ के अंदर होना चाहिए, ठीक है, आई प्लस एम लेस देन लेंथ के अंदर होना चाहिए, ठीक है, आई प्लस एम नहीं, आई प्लस एम -1, ठीक है, क्योंकि आई को इंक्लूड करेंगे ना, जैसे यहाँ पे हमने किया था, आई को इंक्लूड करेंगे, तो मैंने जब आई प्लस 1 कर दिया, तो आई प्लस 1 मतलब ये हो गया कि आई प्लस 3 यहाँ पे, ठीक है, तो आई प्लस आई प्लस मतलब एक एलिमेंट तो यहाँ पे है, एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट, तो ये इतना एक्सपेक्ट कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि ये तुम्हारा कम होना चाहिए लेंथ के, बट ऐसा नहीं है, आई को इंक्लूड करेंगे ना, तो आई प्लस उसकी लेंथ -1, ठीक है, इंक्लूडिंग आई आईथ वाला करेक्टर प्लस समथिंग इक्वल टू तुम्हारा होना चाहिए सबस्ट्रिंग के एम के बराबर, तो इसलिए आई में वो एलिमेंट ऐड तो करेंगे प्लस -1 कर देंगे, क्योंकि हम लोग आई वाले को भी कंसिडर करना है, इसलिए तो मैंने बोला कि आई अब हो जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे क्या है कि हम लोग सीधा स्ट्रिंग कंपेयर नहीं कर सकते, तो हम लोग यहाँ पे इक्वल्स लगाएंगे, यहाँ पे नीडल लिख देंगे, ठीक है। ऐसे ही वो जावास्क्रिप्ट में, जावा में तुम सीधा स्ट्रिंग कंपेयर करो दिक्कत प्रॉब्लम होता है, तो ऐसे कंपेयर करेंगे, स्ट्रिंग कंपेयर नहीं होता सीधा, तो हम इक्वल्स लगा देंगे, ठीक है, स्ट्रिंग कंपेयर सबमिट कर देंगे, सबमिट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, मिलते हैं न्यू क्वेश्चन में, बाय बाय।